वो पत्रकार क्या लिखेगा जो डर के साए में जीता है, वो सच क्या बोलेगा जो हर रोज समझौता पीता है। पर उम्र 17 की थी, इरादा फौलादी था। एक बच्चे ने वो लिखा जो पूरा मीडिया न लिख पाया था। एक 17 साल के बच्चे ने वो कर दिखाया जो पूरी मीडिया 12 सालों में नहीं कर पाई। 12 साल, पूरे 12 साल देश की मीडिया, टीवी चैनल, अखबार, डिजिटल पोर्टल सब मौजूद थे, पर एक भी खबर ऐसी नहीं आई जिस पर मोदी सरकार ने एक चपरासी का भी तबादला किया हो। और फिर आया 17 साल का एक लड़का, लैपटॉप खोला, दस्तावेज पढ़े, ब्लॉग लिखा और सीबीएसई के चेयरमैन और सेक्रेटरी दोनों का तबादला हो गया। ये पत्रकारिता की हार है, ये बच्चों की जीत है। आज इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुमन शुक्ला और आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। और आज की कहानी उन 3 बच्चों की है जिन्होंने बिना किसी चैनल के सहारे, बिना किसी संपादक के, बिना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिस्टम को घुटनों पर ला दिया। पिछले 12 वर्षों में आपने कब सुना कि किसी मीडिया चैनल के किसी खबर पर, किसी अखबार की किसी रिपोर्ट पर केंद्र सरकार ने कोई कार्यवाही की हो? सरकार में अनियमितताओं की खबरें आई, घोटालों के आरोप लगे, सवाल उठे, पर जवाब में थी खामोशी। लेकिन असली खेल अभी बाकी है, क्योंकि जो काम 12 साल में मीडिया नहीं कर पाई, वो काम 3 बच्चों ने कर दिखाया। बात करते हैं उन 3 बच्चों की। सार्थक सिद्धांत, वेदांत श्रीवास्तव और निसर्ग अधिकारी। ये 3 बच्चों ने कमाल कर दिया। नीट का पेपर लीक हुआ, सीयूटी की परीक्षाओं में भी गड़बड़ियां सामने आई, सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम सिस्टम पर भी सवाल उठे और इन 3 बच्चों ने सोशल मीडिया को हथियार बना लिया। दस्तावेज खंगालने शुरू किए, सबूत इकट्ठे किए और सच्चाई सामने रख दी। और यहीं से कहानी पलटती है। 17 साल के सार्थक सिद्धांत ने अपनी ब्लॉग के जरिए साबित किया कि सीबीएसई ने ओएसएम सिस्टम यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग का जो ठेका दिया गया है वो क्वेंट एडुकेट कंपनी को दिया गया और उस पूरी प्रक्रिया में गड़बड़ियां हुई। आइए अब इसे और समझते हैं। इस देश में 25 वर्षों से संसद की कार्यवाही देखने के लिए वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं। उन्हें याद नहीं पड़ता कि किसी 12वीं के छात्र के ब्लॉग पर संसदीय समिति ने उसे बुलाया हो और प्रेजेंटेशन मांगी हो, पर सार्थक को बुलाया गया। संसद की शिक्षा समिति के सामने उसने वही प्रेजेंटेशन दी जो उसने अपने ब्लॉग में लिखी थी और उसके बाहर निकलते ही खबरें आई। सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सेक्रेटरी हिमांशु मिश्रा दोनों का तबादला कर दिया गया है। अब जो हुआ वो और भी दिलचस्प है। इस सरकार में तबादला भी एक बड़ा फैसला माना जाता है, तो उसे प्रधानमंत्री से जोड़ा गया। कहा गया प्रधानमंत्री के दखल के बाद बड़ा एक्शन। ये सब सोचने पर मजबूर करता है। पर सोचिए जरा, इस देश में शिक्षा मंत्री हैं, सेक्रेटरी हैं, राज्य मंत्री हैं, सीबीएसई है, एनटीए है, तो ये सब क्या कर रहे थे? गड़बड़ी ये लोग करते हैं और सुधार प्रधानमंत्री जी करते हैं, अकेले प्रधानमंत्री। तो जो आगे हुआ उसने और सबको चौंका दिया। और अब बात करते हैं उस शर्म की जो मुख्य धारा की मीडिया को महसूस होनी चाहिए। कई टीवी चैनलों ने और कई अखबारों ने सार्थक सिद्धांत के ब्लॉग से उसकी पूरी पड़ताल उठाई, उसे अपनी वेबसाइट पर छापा और अखबार में छापा, अपने अखबार में छापा और उसे अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बताकर पेश कर दिया। वो बच्चा सोशल मीडिया पर एक्स और इंस्टाग्राम के जरिए उन सभी को जवाब दे रहा था। अगर क्रेडिट नहीं लेना था तो ये जांच आपने कहां से की? और कुछ चैनलों ने तो यहां तक कह दिया कि सीबीएसई चेयरमैन और सेक्रेटरी का तबादला हो चुका। उनकी खबर का और ये तबादले का जो क्रेडिट है वो ये बोलकर ले रहे हैं कि उनकी खबर का असर हुआ है, जिससे सीबीएसई चेयरमैन और सेक्रेटरी का तबादला हो गया। ये मीडिया का आत्म मंथन नहीं, ये मीडिया की गिरावट है।
अपने लेवल को थोड़ा चेक करिए। लेकिन सवाल अभी खत्म नहीं हुए। पहला सवाल, नीट का पेपर 2024 में भी लीक हुआ और 2026 में भी लीक हो गया। इन सब का जिम्मेदार कौन है? दूसरा सवाल, पिछले 10 वर्षों में 89 अलग अलग राज्यों में अलग अलग परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तीसरा सवाल, जो बच्चे पिछले 10 वर्षों में नीट में बेहतरीन रैंकिंग ला रहे हैं और रैंकिंग लाने के बावजूद MBBS में असफल हो रहे हैं, क्या उनकी जांच नहीं होनी चाहिए? और चौथा सवाल, जब एक 17 साल का बच्चा अपने ब्लॉग पर साबित करता है कि क्वेंट एडुकेट को किस तरह का ठेका दिया गया, तो उस पर बहस क्यों नहीं हो रही? क्या आपको नहीं लगता कि इस पर बहस होनी चाहिए? लेकिन असली खेल अभी बाकी है। वेदांत श्रीवास्तव को पाकिस्तानी बताने तक की कोशिश कर दी गई। जिन संस्थाओं ने छात्रों का साथ दिया, उन कोचिंग इंस्टीट्यूट को उजाड़ा जा रहा है। जिन छात्रों के आगे परीक्षाएं हैं, उन्हें उठाया जा रहा है। इस देश में आंदोलन करना कब से गुनाह हो गया? बहुत दिनों बाद एक ऐसा मुद्दा आया जिसमें हिंदू मुसलमान का कोई समीकरण ही नहीं है, कोई कोण ही नहीं है। चैनलों को एंगल ढूंढने में दिक्कत हो रही थी, पत्रकारों को दिशा ही नहीं मिल रही है, पर इन बच्चों ने दिखा दिया। सोशल मीडिया को भी एक जिम्मेदार हथियार बनाया जा सकता है। मीडिया को चाहिए था कि कुछ दिनों के लिए होली दिवाली से, ईद बकरीद से, रमजान संक्रांति से, हिंदू मुसलमान से जरा खुद को अलग कर लेते और खुद को अलग करके और मूल मुद्दों की बात कर लेते। लेकिन वो तो हमारी मेन स्ट्रीम की मीडिया करना ही नहीं चाहती और न ही शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कर रही है, या यूं कहें करना ही नहीं चाहती। तो अब हम ये कहते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य की बातें करें, देश के भविष्य की बातें करें, क्योंकि इस देश का भविष्य छात्र हैं और छात्रों की हर वो मांग जो उनकी शिक्षा और परीक्षाओं से जुड़ी है, उसमें देश के हर इंसान को संजीदा होना चाहिए था। और ये मैं आप सबसे विनम्र निवेदन के साथ कहती हूँ कि हमें संजीदा होना पड़ेगा, क्योंकि सवाल अब हमारे आने वाली जनरेशन का है, हमारे देश के छात्र के भविष्य का है। सवाल सिर्फ CBSE का नहीं है, सवाल सिर्फ नीट का नहीं है, सवाल सिर्फ एक तबादले का नहीं है, सवाल उस व्यवस्था का है जहां 17 साल का बच्चा अपने लैपटॉप पर वो काम करता है जो 12 साल में देश की पूरी मीडिया नहीं कर पाई। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में छात्रों के आंदोलन ने इंदिरा गांधी जैसी मजबूत सरकार को हिला दिया था। आज भी छात्र लड़ रहे हैं। सवाल हम उनसे पूछेंगे जिसे जनता ने सिंहासन पर बिठाया है। सवाल हम उनसे पूछेंगे जो सरकार के दायरे में आता है और सरकार में आते हैं। सवाल हम उनसे पूछेंगे जिससे सवाल पूछने पर समाधान मिलेगा। और हम और आपके बीच भी वो कड़ी है जो मीडिया है, उसे अपना काम करना होगा और काम करना पड़ेगा। नहीं तो सार्थक सिद्धांत, वेदांत श्रीवास्तव और निसर्ग अधिकारी जैसे बच्चे खड़े होंगे, सीना तान कर सवाल पूछेंगे और उसका असर वैसा ही होगा जैसा अभी हुआ है। और मैं हूँ सुमन शुक्ला, आप देख रहे थे जैसा हुआ है। तो ये थी आज तक की खबर। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपने विचार हम तक साझा करिए। मैं हूँ आपके साथ सुमन शुक्ला और आप देख रहे थे 7 TV भारत। नमस्कार।